नूरानी व नाज़िम इजलास हज़रत अल्लामा मौलाना नफीस अहमद हबीबी साहब और जुमला मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, दूर नज़दीक से सुनने वाले इज़्ज़तमाब ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुताहिरीन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी वक़ार, वक्त चूँकि बहुत हो चुका है और कल भी प्रोग्राम है और आशूरा का दिन भी है और आज मेरा तीसरा प्रोग्राम है, आवाज़ भी बैठी है, फिर मेरे बाद सैयद साहब का भी आपको खिताब समाअत करना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। बहुत ही मुख्तसर वक्त में चंद बातें आपके सामने पेश करके रुख़सत हो जाऊँगा बिला किसी तमहीद के। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर दोनों जहाँ के आका मौला हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायर कहता है, दश्ते बला में बर्फीले मौसम को उठा लाते, दश्ते बला में बर्फीले मौसम को उठा लाते। क्या कहने? दश्ते बला में बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगोकर नूर के पानी में शबनम को उठा लाते। दश्ते बला में बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगोकर नूर के पानी में शबनम को उठा लाते। अरे हुसैन की तिश्नगी एक राज थी वरना, हुसैन की तिश्नगी एक राज थी वरना, फरिश्ते काबा से ज़मज़म को उठा लाते। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा है, सुभान अल्लाह। दश्ते बला में बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगोकर नूर के पानी में शबनम को उठा लाते। और ये भी शेर समाप्त कीजिए, अली का घर क्या घर है, शहादत का है गहवारा। अली का घर क्या घर है, शहादत का है गहवारा। आप देखें, एक घर अली का है, अली भी शहीद, हसन भी शहीद, हुसैन भी शहीद, कासिम भी शहीद, आनो मोहम्मद भी शहीद, अली असगर व अली अकबर भी शहीद। एक घर है। शायर कहता है, अली का घर क्या घर है, शहादत का है गहवारा। अरे ये वो घर है जहां शहादते परवान चढ़ती है, ये वो घर है जहां शहादते परवान चढ़ती है। और मैदान करबला का उस मंजर को अपने सामने रखें कि 82 के तादाद में 22,000 लश्कर यजीद आया था, मगर इमाम हुसैन एक चट्टान पहाड़ की तरह कैसे डटे हुए उन यजीदियों का मुकाबला किया। शायर कहता है, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे अपनी औकात में रहे, आंधी से कोई कह दे अपनी औकात में रहे। और ये भी शेर समाप्त कीजिए कि तशना लबों ने होठ न रखा फुरात पर, तशना लबों ने होठ न रखा फुरात पर, अजी तारीख में पानी की ये पहली शिकस्त है। बहुत अजी तारीख में पानी की ये पहली शिकस्त है। हजरात, मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूं
15-20 मिनट का टाइम मिला है, समाप्त कर लीजिए। वाक़या करबला से पहले की तकरीर आप 12 सुनते हैं, मैं वाक़या करबला के बाद क्या हुआ चंद बातें आपके सामने पेश करता हूँ। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मैदान करबला में शहीद हुए और उनकी शहादत पर ही उन जालिमों ने, यजीदियों ने बस नहीं किया, उनकी शहादत पर ही इक्तफा नहीं किया, बल्कि उनकी जुल्म और ज्यादती और जफा का आलम यह हुआ कि हुसैन पाक के जिस्म मुबारक से आपके लिबास को, अपने कपड़े को उतार लिया गया, सैयदना इमाम हुसैन को बरहना किया गया और जुल्म यह किया कि अपने घोड़ों के टापों से आपके जिस्म मुबारक को छलनी छलनी किया, हड्डियों को चूर चूर किया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद आसमान में ऐसी तारीकी छा गई, ऐसा अंधेरा हो गया, ऐसा काली घटा टोप हुआ कि इंसान आपस में पास पास वाले को नहीं देख पा रहा है। लोग डर गए, यजीदी घबरा गए, कहीं कयामत नमोदार ना हो जाए, कयामत कायम ना हो जाए। इमाम हुसैन की शहादत के बाद ज़मीन भी रो पड़ी है, आसमां भी रो पड़ा है। इमाम हुसैन की शहादत के बाद जिन्नातों ने भी नोहा किया है। सरकार इमाम हुसैन शहीद हो गए, यजीदी अपने लाशों को जमा किया, जनाजा पढ़ी, दफनाया, चला गया, मगर शहीदाने मोहब्बत के जिस्मों को कोई इकट्ठा करने वाला नहीं है, उन पर कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं है, उनको कोई दफनाने वाले नहीं है। जब यजीदी चले गए, करीब में एक गांव था जिसका नाम बनी साद है, वहां के कुछ लोग आए, शहीदाने मोहब्बत को जमा किया, उन्हें दफनाया। अल मुख्तसर ये कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद उन जालिमों ने कितना बड़ा और जुल्म किया कि खेमा हुसैन को आग लगा दिया, सामानों को लूट लिया गया और वो मेरे नबी की शहजादियां, मेरे नबी की बेटियां, जिनके चेहरे को कभी किसी गैर महरम ने नहीं देखा था, मगर जालिमों ने शहादत हुसैन के बाद उनके सरों से दुपट्टा को छीन लिया है, उनके चादरों को छीन लिया है। मगर कुर्बान जाइए, नबी की उन बेटियों ने उस वक्त भी नबी की शरीयत की कैसे पासदारी की है, किस तरीके से नबी की शरीयत को बचाया है। जब सरों से चादरों को छीन लिया गया, जब दुपट्टे उनके सरों से छीन ली गई है, तो सरों के बालों को खोलकर जो पीछे लटक रहे थे, बालों को उस चेहरे के सामने कर लिया जाता है, चेहरे को छुपा लिया जाता है, अपने चेहरे की हिफाजत करते हुए नजर आती है। मुख्तसर ये कि ये लूटा हुआ काफिला इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचा, उसने हुक्म दिया कि इन्हें गली कूचों में घुमाया जाए और उन जालिमों ने इमाम हुसैन के सरों को चारों तरफ घुमाया। और मुख्तसर ये कि ये लुटा हुआ काफिला इब्ने ज़ियाद के पास से रवाना हुआ दिमश्क के लिए, मुल्क शाम के लिए। यजीद के पास इस काफिले को भेजा गया, मगर रास्ते में कुछ वाक़यात पेश आए। एक दो वाक़या बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। सरकार इमाम हुसैन नेज़े पे बुलंद है, शोहदाए इकराम के सरों को बुलंद किया गया है। इमाम हुसैन का ये लुटा हुआ काफिला असीराने करबला जब यहाँ से रवाना हुए, कूफा से रवाना हुए, एक मंजिल तय करता है तो एक पादरी का गिरजा आता है। जब वहां पहुंचा रात हो चुकी थी, इसलिए यजीदियों ने कहा कि हम यहाँ रात रुक करके यहाँ से सुबह रवाना होंगे, इसलिए यहाँ रात कायम कर लिया जाए। जब उस गिरजाघर के पास रुका तो यजीदियों ने क्या देखा कि गिरजा के दीवार पर एक शेर लिखा हुआ है। वो शेर क्या है, समाज कीजिए। अतरजु उम्मतुन कतलत हुसैना शफाअता जद्दही यौमल हिसाबी। जिसने हुसैन को शहीद किया, क्या वो लोग या वो उम्मती इस बात की उम्मीद रखते हैं कयामत के दिन हुसैन के नाना जान उनकी शफाअत करेंगे? क्या ये इस बात की उम्मीद रखते हैं? जब यजीदियों ने इस शेर को देखा तो उन यजीदियों ने कहा, ए पादरी यहाँ आओ, ए पॉप यहाँ आओ और बताओ इस शेर को किसने लिखा है, कब से ये शेर लिखा हुआ है? उस पादरी ने कहा, शेर किसने लिखा ये हमें तो मालूम नहीं है, शेर किसने लिखा ये हमें नहीं मालूम, मगर हम इतना जानते हैं मुसलमानों के पैगंबर
आखिरी नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से 500 साल पहले से ये शेर लिखा हुआ। जब उस पादरी ने देखा इन लोगों के पास कुछ सर नजर आ रहा है जो नेजों पे बुलंद है, मगर उन्हीं सरों में एक ऐसा भी सर नजर आ रहा है जिनका चेहरा नबी के चेहरे से मुशाबे है, जिनका चेहरा नबी के चेहरे की तरह है। पादरी पूछता है, ये लोगों तुम कौन हो, ये सर किसका है? उन जालिमों ने कहा कि ये बागियों का सर है, उन्हें कुचल दिया गया है, कत्ल किया गया है। मगर वो पादरी ने कहा नहीं नहीं, इनका चेहरा बता रहा है कि कोई नेक इंसान होंगे, सच सच बताओ तुम कौन हो, ये सर किसका है? तो यजीदियों ने कहा ये हुसैन इब्ने अली का सर है, हुसैन इब्ने अली का सर है। तो वो पादरी कहता है कि ये हुसैन इब्ने अली वही है जो नबी का नवासा है। इन लोगों ने कहा हाँ ये वही हुसैन है। पादरी कहता है मुझे एक रात के लिए हुसैन के सर को दे दो, मैं तुझे 10,000 दिरहम दूंगा, 10,000 चांदी का सिक्का दूंगा। यजीदी तैयार हो गया, एक रात के लिए सरे हुसैन पादरी के हवाले कर दिया। पादरी सरे हुसैन को लेकर अपने मखसूस कमरे में पहुंचा। पहुंचने के बाद इमाम हुसैन के रेशे मुबारक को साफ किया, गर्दो गुबार को साफ किया, सर के बालों को साफ किया, चेहरे में जो खून लगा था उसे धोया। जब चेहरा साफ कर लिया गया, बाल दाढ़ी साफ कर लिए गए, अतर से अतर लगाया जाता है, खुशबू लगाई जाती है और सरे हुसैन को एक बुलंद मकाम पे रखा जाता है। वो पादरी इमाम हुसैन के सर के सामने बड़े ही अदब और एहतराम के साथ हाथ बांध के खड़ा हो गया और उसका ये अदा रब को इस कदर पसंद आया कि परवरदिगार आलम उससे राजी हो गया। रब राजी हो गया। जब मेरा परवरदिगार उस पादरी से राजी हो गया तो उसकी आंखों से हिजाबात को हटा दिया, पर्दों को हटा दिया। जब निगाहों से पर्दा हटाया गया तो पादरी क्या देखता है कि सरे हुसैन से आसमान तक नूर ही नूर नजर आ रहा है, नूर ही नूर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म। खामोश लोग। सरे हुसैन से आसमान तक नूर ही नूर नजर आ रहा है। जब पादरी ने इमाम हुसैन के सर से ये करामत देखी, उसने सरे हुसैन को गवाह बनाया और कलमाए तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर के इस्लाम में दाखिल हो गया। हुसैन जब तक जिंदा थे इस्लाम फैल रहा था, शहादत हुसैन के बाद भी इस्लाम फैलते हुए नजर आ रहा है। इस्लाम तब भी फैल रहा था, शहादत हुसैन के बाद भी इस्लाम फैल रहा है। जब सुबह हुई तो उसने ये पादरी ने सर उसके हवाले किया, 10,000 दिरहम दिया और एक मंजिल तय करने के बाद जब वहां रुका आराम करने के लिए, उस थैली को, पैसे की थैली को खोला तो कोई पैसा नहीं था, कोई रुपए नहीं था, सब ठिकरिया बन गई थी, पत्थर और कंकर बन गए थे। और एक तरफ लिखा हुआ था वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, जालिम जो करते हैं खुदा को उससे गाफिल ना जाने, परवरदिगार आलम सब जानता है। दूसरी तरफ लिखा हुआ था वला सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन यनक़लिबून, जालिम जो करते हैं अनक़रीब वो अपना पलटने का ठिकाना जान लेगा। वहां से रवाना हुआ और मुख्तसर करो बात को, वो काफिला चलते चलते एक ऐसे मकाम पे पहुंचा जिसका नाम हवालिये हल्ब। क्या नाम है? हवालिये हल्ब। एक पहाड़ी के नीचे वो कयाम किया यजीदियों ने। जब वहां कयाम किया, हजरत ज़ैनब पाक की लोंडी जिनका नाम शीरी है, उन्होंने कहा मोहतरमा मेरी आका आप इजाजत दे दीजिए, जो कुछ मेरे पास है मैं इसे फरोख्त करता हूँ, फरोख्त करती हूँ, उसे बेचती हूँ और जो कुछ मिलेगा आपके लिए लेके आती हूँ। हजरत ज़ैनब पाक से इजाजत मिली। उधर उस पहाड़ी के ऊपर एक बड़ा सा गांव बसा हुआ था, एक बड़ा सा दरवाजा था, फाटक था। उसका मालिक हारून बिन
ये उज़ैर बिन हारून था, उसका नाम उज़ैर बिन हारून था। वो ख्वाब देख रहा है कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, ए उज़ैर, तुम्हारे दरबार में एक काफिला आया हुआ है जिसमें आखिरी पैगंबर के नवासे का सर भी मौजूद है, उन्हें कत्ल कर दिया गया है। तो हारून ने उज़ैर ने पूछा कि आप उन्हें जानते हैं, आखिरी नबी को जानते हैं? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया किराम से ये वादा लिया है कि सब उन पर ईमान लेके आएंगे, जो उन पर ईमान लेके नहीं आएगा वो मुसलमान नहीं है। इसलिए तुम जाओ सरे हुसैन के पास मेरा सलाम कहना और तुम इस्लाम कबूल कर लेना और उनकी तुम खिदमत करना। हुसैन ने कहा इसकी और वजाहत कर दी जाए, अलामत बयान कर दी जाए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब दरवाजा खोलोगे तुम्हारे पास एक लौंडी आएगी, उसका नाम शीरी होगा। इस ख्वाब को देखने के बाद उज़ैर बेदार हो गया। जैसे ही बेदार हुआ, दरवाजे पे शीरी ने दस्तक दी, आवाज लगाई। उसने खुद चल करके दरवाजा खोला तो कहा कि अस्सलामु अलैकुम ए शीरी। हजरत शीरी परेशान, मैंने कभी इसको देखा नहीं, इसने मुझे कभी देखा नहीं, जान पहचान कोई ताल्लुक नहीं, मेरा नाम कैसे जानता है? शीरी कहती है आप कौन है, मेरा नाम कैसे जानते हैं? ख्वाब का पूरा वाकया बयान किया। तो हजरत शीरी कहती हैं कि मैं इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब की लौंडी हूं, आपकी बारगाह में आई हूं, मुझे कुछ लेना है। उज़ैर कहता है मुझे लेकर सरे हुसैन के पास चलो। उज़ैर जब इमाम हुसैन के सर के पास आया तो अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सलाम को पेश किया और खुद कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। और जितने असीरान करबला थे सबों को जोड़ा अदा किया और बेशुमार नकद पैसे भी उन्हें हदिया किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक इमाम हुसैन जिंदा थे इस्लाम फैल रहा था। शहादत हुसैन के बाद लोग कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो रहे। ये मुख्तसर सा काफिला लुटा हुआ मुल्क शाम की तरफ रवाना हुआ और जब मुल्क शाम के करीब पहुंचने वाले थे यजीद को मालूम हो गया कि वो लुटा हुआ काफिला आ रहा है और इमाम हुसैन का सर तोहफा में भेजा जा रहा है। तो यजीद ने हुक्म दिया कि मुल्क शाम को सजा दिया जाए। तवज्जो से सुनिए, 1 मिनट की और गुफ्तगू। मुल्क शाम को सजा दिया जाए, लोग खुशी मनाए, ढोल बजाया जाए। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी हजरत सहल रज़ी अल्लाह अन्हु तिजारत करने के लिए मुल्क शाम आए हुए थे। जब उन्होंने देखा कि शहर को आरास्ता किया गया है, शहर को सजाया गया है, लोग खुशी मना रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, सहाबी रसूल ने पूछा खुशी मनाने की वजह क्या है? तुम लोग खुशी क्यों मना रहे हो? शहर को क्यों आरास्ता किया गया है? लोगों ने जवाब दिया कि अहले इराक हुसैन बिन अली के सर को यजीद के पास तोहफा भेजा। हजरत सहल एक आ भरते हैं और पूछते हैं बताओ ये काफिला किस तरफ से आ रहा है, किस दरवाजे से आ रहा है? आपको बताया गया कि बाबू सा से ये काफिला आ रहा है। सहाबी रसूल हजरत सहल रज़ी अल्लाह अन्हु दौड़ते 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 काफिले तक पहुंचे। जब काफिले को देखा आपने, आपके आंखों से आंसू निकल पड़े, आप रोने लगे। एक खातून अर्ज करती है कि ए इंसान तू हमें देखकर क्यों रो रहा है, रोने की वजह क्या है? तो उसने कहा तुम कौन हो, अपना नाम बताओ। उसने कहा मैं सकीना हूं, हुसैन की शहजादी हूं, हुसैन की बेटी हूं। इसने कहा कि मैं आपके नाना जान का कलमा पढ़ने वाला सहाबी रसूल हूं, मेरी खिदमत के लायक कोई काम हो तो बताओ। हजरत सकीना ने फरमाया कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी कोई खिदमत करें तो मेरे बाबा हुसैन के सर को हम मस्तूरात औरतों से दूर कर दो ताकि मर्दों
का तवज्जो उधर ही हो जाए। हजरत सहल 400 दिरहम चांदी का सिक्का उन यजीदियों को दिया और सरे हुसैन को आगे कर दिया गया। सारे लोग उधर मुतवज्जे हो गए। इस तरीके से लुटा हुआ काफिला यजीद के पास पहुंचा। जब यजीद के पास पहुंचा तो उसने सियासत से काम लिया और जिसने उसे खबर दिया था यजीदियों ने उसे पहले लान किया, बुरा भला कहा, इसलिए कि वहां पर कुछ ऐसे भी लोग मौजूद थे जो अहले बैत से मोहब्बत करते थे। इसलिए उसने सियासत से काम लिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब अंदर दाखिल हुए, अपने पास बुलाया तो यजीद कहता है कि ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जो होना था हो गया, अल्लाह को जो मंजूर था वो हुआ, मगर तुम जब मदीना जाओगे खत लिखना, जो तुम्हें हाजत होगी मैं उसे पेश करूंगा। मगर ये उनकी सारी बातें एक सियासत की बुनियाद पर थी, वरना इमाम हुसैन के कत्ल की सारी जिम्मेदारियां यजीद के सर आता है। मुख्तसर ये कि सज्जदना इमाम हुसैन का ये मुख्तसर सा काफिला यजीद के पास पहुंचा और फिर आपको वहां से नोमान बिन बशीर रजी अल्लाह अन्हो को हुक्म दिया गया कि तुम अहले बैत से मोहब्बत करते हो, इसलिए इस काफिले को बगैर किसी तकलीफ दिए हुए हिफाजत के साथ मदीना शरीफ पहुंचा दो। हजरत नोमान बिन बशीर कुछ लोगों को लेकर हिफाजत के साथ असीराने मोहब्बत को, असीराने करबला को दिमश्क से, मुल्क शाम से मदीना के लिए रवाना हुए। और मुख्तसर ये कि ये लुटा हुआ काफिला जब मुल्क शाम से गुजरे मदीना के लिए रवाना हुए तो अब तक इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो सब्र के दामन को थामे हुए थे, सब्र के पैकर बने हुए थे, सारे करबला के मंजर को अपनी निगाहों में से देखा, मगर सब्र का दामन हाथ से छूटने नहीं दिया। मगर जब मदीना शरीफ के करीब पहुंचे तो मदीना वालों को करबला का वाकया की खबर पहुंच चुकी थी। जैसे ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन की निगाह उनके नाना जान, उनके दादा हमारे आका के मज़ार मुक़द्दस में पड़ी, आप रोते हुए नबी की बारगाह में पहुंचे, अपने बाबा का आखिरी सलाम पेश किया और नबी की बारगाह में इस तरह ज़ारो क़तार रोने लगे और करबला का दास्तान इस तरीके से बयान करने लगे कि तमाम हाज़रीन और अहले मदीना उनके बयान को देखकर दर्दनाक इस तरीके से बयान कर रहे थे, हालात को बयान कर रहे थे कि सब के सब रोने लगे। ऐसा महसूस हो रहा था गोया कि मदीने में कयामत नमूदार हो गई है। और मुख्तसर ये कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को 10 मुहर्रमुल हराम के दिन मैदान करबला में शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन मैदान करबला में अपने जाने सारों को, अपने औलादों को, अपने बाल बच्चों को, भाई भतीजों को इस्लाम के लिए, नबी के दीन के लिए, अज़मत इस्लाम के लिए, कुरान को बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, खुद कुर्बान हो गए, मगर नाना के दीन को बचा लिया, कुरान को बचा लिया। वो हुसैन जिनके लिए मेरे नबी ने कुछ देर के लिए सजदा को तूल दे दिया था, सजदा को लंबा कर लिया था। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए, इमाम हुसैन नबी के पुश्त में जाकर बैठ गए तो कितना सजदा को लंबा किया, कितना लंबा किया। सर से सर, सजदे से सर उठाना चाहते थे, मगर जिब्रील अमीन अल्लाह का हुक्म लेकर नबी की बारगाह में आए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब तक हुसैन खुद ब खुद पुश्ते नबी से उतर ना जाए आप सर सजदे से ना उठाइएगा। मगर सजदा को कितना तोल दिया। मुअर्रिखीन लिखते हैं 72 मरतबा अल्लाह के पैगंबर ने सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ लिया। हम और आप सजदे में जाते हैं तो सुभान रब्बियल आला 3 बार पढ़ते हैं या 5 बार पढ़ते हैं, कोई 7 बार पढ़ता होगा। मगर जब हुसैन पाक नबी के पुश्ते मुबारक पे बैठे
तो नबी ने हुसैन के लिए सजदे को तूल दिया और 72 मरतबा अल्लाह के नबी ने सुबहाना रब्बियल आला पढ़ा है, मगर इमाम पाक ने उस सजदे का हक अदा कर दिया। नबी के उस सजदे का हक अदा किया। मैदान करबला में इमाम हुसैन जब घोड़े से तीर खाने के बाद 72 जख्म खाने के बाद घोड़े से गिरे, तो आप ऐसे एक सजदा करते हैं कि आपको सजदा करते हुए जमीन वालों ने देखा है, आसमान वालों ने देखा है, फरिश्तों ने देखा है, हुरूल इल्मा ने देखा है, सजदा करते सबों ने देखा, मगर हुसैन आजम को सजदे से सर उठाते हुए किसी ने नहीं देखा है। ऐसा आपने आखिरी सजदा किया है। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, उस नवाजे पे मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पे अली शेरे खुदा को नाज है। उसने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज है, उसने वो सजदा किया और सजदा औरों ने किए, उसका नया अंदाज था। उसने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज है, उसने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज है। हजरात, वाक़या करबला हमारे लिए सबक है। हमें और आपको सबक हासिल करना चाहिए। इमाम हुसैन की जिंदगी देखिए, उनका बचपन लाजवाब है, उनकी शुजाअत लाजवाब है, उनकी जवानी लाजवाब है, उनकी नमाज लाजवाब है। ऐसी लाजवाब नमाज कि आप सजदे में गए तो सर कटा दिए, मगर नमाज कज़ा ना होने दी। इसलिए नौजवानों, अगर इमाम हुसैन से आप सच्ची मोहब्बत करते हैं, आप चाहे कुछ भी हो जाए नमाज ना छोड़े, नमाज जरूर पढ़ें, नमाज को कज़ा ना होने दें। नमाज छोड़ेंगे तो इमाम हुसैन कभी आपसे राजी नहीं होंगे। कल आशूरा का दिन है, मैं गुफ्तगू यहाँ खत्म करता हूँ। कल आशूरा का दिन है। कल हमें और आपको क्या करना चाहिए, तो 1-2 मिनट की गुफ्तगू सुन लीजिए। कल का दिन बहुत अजीम शान, बहुत अजमत और बरकत वाला दिन है। करबला से पहले भी आशूरा का दिन बहुत अजमत वाला दिन था, और करबला के बाद भी अल्लाह के नजदीक ये दिन अजमत वाला है। इसलिए कि आशूरा का दिन ऐसा अजमत वाला दिन है। इस तारीख को 10 मुहर्रम को जमीन, आसमान, लोह कलम को पैदा किया गया, हजरत आदम हव्वा को पैदा किया गया, यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निकले, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती उसी तारीख में जूदी पहाड़ी पे जाके लगी। बेशुमार वाक़यात है। अल्लाह के पैगंबर ने हजरत खदीजा से आशूरा के दिन ही निकाह किए हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि कल गुस्ल भी करना चाहिए। अल्लामा इस्माइल हक़ी फरमाते हैं कि आशूरे के दिन पूरी दुनिया में जमजम का पानी मिल जाता है। इसलिए जो कल के दिन गुस्ल करेगा मोहलिक अमराज से वो बच जाएगा। आंखों में सुरमा लगाना चाहिए, मगर जीनत के लिए नहीं, खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि हदीस पर अमल करने के लिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो आशूरे के दिन आंख में सुरमा लगाएगा उसकी आंख में कभी दर्द नहीं होगा, उसके आंख की रोशनी कभी नहीं जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो आशूरे का रोजा रखेगा अल्लाह उसके पिछले 1 साल के गुनाहों को माफ फरमा देगा। एक दूसरे हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो आशूरे के दिन 4 रकत नमाज पढ़ेगा, सूरे फातिहा के बाद हर रकत में सूरे इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ 11 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह ताला से उम्मीद है, मेरे नबी फरमाते हैं उसके पिछले 50 साल के गुनाह को माफ कर दिया जाएगा। आशूरा का दिन ऐसा अजमत वाला दिन है, मेरे नबी फरमाते हैं कि जो इंसान अपने घर वालों पर, अपने बीवी बच्चों पर खाने में कुशादगी करेगा, यानी अच्छा खाना तैयार कराएगा, तो उसको अल्लाह ताला पूरा साल अच्छा से अच्छा खाना खिलाएगा। जो आशूरे के दिन सदका व खैरात करता है अल्लाह उससे 10 गुना ज्यादा अता फरमाता है। तो कल का दिन बहुत मुबारक दिन है। आप इसाले सवाब कीजिए, लंगर लुटाइए, मगर फेंक के नहीं, बुला करके दीजिए, बैठा के खिलाइए और सबील लगाइए, शरबत पिलाइए। बेशुमार इसाले सवाब का तरीका है, वो आप काम कीजिए। ताज़ियादारी वगैरह जो लोग करते हैं ये नहीं करना चाहिए, बहुत गुनाह का काम है। अल्लाह ताला से दुआ है मौला करीम हम सबों को वाक़या करबला से सबक हासिल करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमा। बोलने में, सुनने सुनाने में अगर किसी किस्म की गलती हो तो हम सब मिलकर तौबा कर लें। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि वतूबु अलैहि। कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।